मेरा सवाल ऐसा है कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ, तो वो टाइम बुर्का पहनने के बारे में झगड़ा हो गया हमारा। तो उसने मेरे से तलाक मांगी, तो मैंने बोला नहीं मैं तो तुम्हें क़यामत तक तलाक नहीं दूंगा। तो फिर झगड़े में उसी दिन हुआ, मतलब उसी टाइम दूसरी बार भी नहीं तलाक दो, मुझे तलाक चाहिए, ऐसा बोला। तो मैंने बोला तलाक मुझे तुम चाहिए, ऐसा बोल दिया। तो और उस टाइम वो हालत हैज में थी, तो क्या हमारी तलाक हुई कि नहीं हुई, प्लीज जवाब दीजिएगा। ये एक भाई साहब हैं, इनका कहना ये है कि इनकी बीवी से झगड़ा हो गया बुर्का पहनने के ताल्लुक से। तो सबसे पहले तो मैं बात को रोक के आपको कहूँगा कि ये कौन सी चीज़ होती है झगड़ा करने की। बुर्का पहनने, कपड़ा पहनने के ताल्लुक से इतना मामला जो है गंभीर हो जाए कि बात तलाक तक पहुंच जाए, ये कौन सी बात है। मतलब मियाँ बीवी के बीच में कोई भी झगड़ा हुआ और मामला जाता है तलाक पर, तो ये बहुत गलत बात है। तलाक कोई खेल तमाशा नहीं है कि छोटे छोटे झगड़ों पे आप जो है तलाक बोलें, तो ये बहुत गलत रवैया है, इसको बदलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी बीवी बराबर तलाक का मुतालबा करती रही और आप जो है बिलाखिर उनके मुतालबे पे तलाक आपने दे दिया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बीवी हैज़ की हालत में थी, तो अल्लाह आलम, ये आप तो फैसला नहीं कर सकते, बल्कि आपकी बीवी फैसला करेंगी किस हालत में थी। होना ये चाहिए असल में कि एक आदमी जब तलाक देना चाहे तो पहले ये पूछ ले कि बीवी किस हालत में है। आपने तीन तलाक दे दिया और आप कहते हैं कि हैज़ की हालत में थी। क्या आपने पहले पूछा अपनी बीवी से कि तुमको तलाक देना चाहता हूँ, किस हालत में हो? हैज़ की हालत में तलाक देना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा नहीं है कि हैज़ की हालत में आपने तलाक दे दिया, तलाक नहीं हुई तो बहुत अच्छा काम किया आपने। हैज़ की हालत में तलाक देना, बिदई तलाक देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए होना ये चाहिए कि अगर किसी की बीवी तलाक दे रही है या खुद ही तलाक देना चाहता है, तो सबसे पहले मालूमात ले ले बीवी से कि वो पाक है या नहीं है। तबक़ात इब्न साद वगैरह में सही सनद से साबित है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी बीवी के साथ इनका नहीं जमा, तो इन्होंने कहा कि अगर तुमको मेरे साथ नहीं जमता है तो बोलो मैं तुमको तलाक दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे फ़ौरन नहीं तलाक बोल दिया, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ठीक है, तुम जब पाक रहना तो मुझे बता देना। अगर तुम नापाक हो तो उसमें तुम्हें तलाक दे नहीं सकता, तो जब तुम पाक रहना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो अपने घर चली गई और जब वो पाक हुई तो उन्होंने वहाँ से पैगाम भेजा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु के पास कि मैं पाक हो चुकी हूँ, अब तुम तलाक दे सकते हो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर उनको पाकी की हालत में तलाक दी। तो ये तरीका होता है तलाक देने का। ये धड़ा आप तलाक बोलते हैं और बाद में आप तफ्तीश करें कि औरत हैज़ की हालत में थी कि नहीं, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। हैज़ की हालत में औरत को तलाक देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। बहरहाल ये असल फैसला करने का हक बीवी को है, वही बता सकती है कि हैज़ की हालत थी कि नहीं थी। बिलफर्ज अगर हम मान लें कि वो हैज़ की हालत में थी, औरत खुद कह रही है और उस हालत में तलाक दी गई है, तो इस बारे में उलमा के दो अक़वाल हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि तलाक हो जाती है, हैज़ में या किसी भी तरह से तलाक हो जाती है, जबकि दूसरे उलमा कहते हैं कि हैज़ की हालत में तलाक नहीं होती है। हमारी नज़र में यही बात राजे है, यही बात दुरुस्त है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक दी तो उसकी तलाक नहीं मानी जाएगी। इसकी पूरी तफसील हमने अपनी तलाक वाली किताब में पेश कर रखी है। हैज़ की हालत में तलाक होती है या नहीं, इसकी एक बहुत लंबी तफसील मैंने अपनी किताब में दी है। जिनको पढ़ना है वो इस किताब का मुराजा कर सकते हैं। तो ये आपके सवाल पे चंद बातें हैं, उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए वाज़ेह हो गई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।